नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील। तो सभी जल्दी से बताइएगा, इनमें से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये काल्पनिक रेखा है, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी करेक्ट आंसर होगा, ब्राजील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो इसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छा आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग। सी करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है? उत्तराखंड में। ये भी पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन इस प्रकार से है, बिहार राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइएगा किस राज्य के साथ बिहार बॉर्डर शेयर नहीं करता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन तीनों के साथ बिहार बॉर्डर शेयर करता है। और अगर पूछा जाए एक देश के साथ किसके साथ करता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटका के साथ बिहार बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? उस भाग का नाम बताइएगा। किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 3 में। बी करेक्ट आंसर होगा। फंडामेंटल राइट से संबंधित है भाग 3, और भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। यस, ए करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया क्वेश्चन को समझिएगा। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ए करेक्ट आंसर होगा, वाइस प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न, सभी लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको बताना है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? यह आसानी से याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्सरा। बी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का जो परमाणु रिएक्टर है पहला, उसका नाम था अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। काकीनाडा पोर्ट आपको बताना है निम्न में से कहां पर स्थित है। स्टेट का नाम बताना है। क्या बताना है आपको? राज्य का नाम बताना है। निम्न में से किस राज्य में काकीनाडा पोर्ट स्थित है? तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? ये भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। रॉकी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर रॉकी पर्वत स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य आपको बताना है। निम्न में से कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है? असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट बंगाल एकमात्र राज्य है जो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। कैसे होगी? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या फिर केरला? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर के लिए। सलाल परियोजना आपको बताना है निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इनमें से किस नदी पर सलाल परियोजना स्थित है? अब देखिए, अगर पूछ लें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछ लें कहां पर है तो आप लोग याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चिनाब। डी करेक्ट आंसर होगा। चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, लाइव सेशन होता है। टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए। शाम को 8 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा, सिप्रा चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेतवा। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके उद्योग के लिए? पिंपरी कहां पर स्थित है? अगर पूछने तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है भारत चाइना के बीच इनमें से कौन सी सीमा रेखा है? जो भारत चाइना के बीच सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकमोहन रेखा।
क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है डूरंड रेखा कहलाती है, और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनको सभी लोग याद रखें। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2008 में। बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था भारत की। अब इसका आंसर करिएगा। कुछ प्रश्न इस प्रकार से है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद और शौकत अली ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खिलाफत आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको बताना है, नौटंकी किस राज्य का फोक डांस है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित है नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको बताना है, भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर में है। जयपुर कहाँ पर है? कई बार मैंने आपको बताया भी, राजस्थान की राजधानी है। आप लोग जानते भी होंगे, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको बताना है, निम्न में से कहाँ पर जाते हैं? असम, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको बताना है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल। बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहले प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची जो है यह भाषाओं से संबंधित है। इसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था यह संविधान संशोधन? तो आप लोग याद रखिएगा, 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सिंगापुर की करेंसी आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको बताना है, हरेला कटाई का त्योहार है, मुक्ता किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मुक्ता कहां से संबंधित है, यह आपको बताना है। असम, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड। सी करेक्ट आंसर होगा। मुक्ता उत्तराखंड से संबंधित है।
ये कटाई का त्योहार है, फसल कटाई का हरेला, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। उत्तरी मैदानों में पूछी गई है कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जलोढ़ मिट्टी, सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है नहरों का शहर किसे कहा जाता है। एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस या फिर एथेंस। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेनिस। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा वेनिस कहाँ का शहर है, पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रखिएगा इटली का शहर है। कहाँ का शहर है, इटली का शहर है वेनिस। इसे नहरों का शहर कहते हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं नहरों का देश किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। वो क्वेश्चन नंबर 28 था, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस पंथ का शासक था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक भी था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है लुम्बिनी कहाँ का धार्मिक स्थल है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सॉरी किसका धार्मिक स्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्धों का। सी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एंजल वाटरफॉल आपको बताना है निम्न में से कहां पर स्थित है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कनाडा या फिर ऑस्ट्रिया। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है, एंजल वाटरफॉल निम्न में से कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेनेजुएला। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। कार का मात्रक बताइए क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए, कार का मात्रक आपको बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। जूल, न्यूटन, डायन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। गाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है। गाना पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपको अध्यक्ष बताने हैं कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का या फिर जिंक फास्फाइड का। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है रोहतांग दर्रा कहां पर है। राज्य पूछा गया, स्टेट पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा हिमाचल प्रदेश, ये करेक्ट आंसर होगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्टेट पूछा गया तो आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। अब ऑप्शंस को पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा महंगी हो जाती है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बी होगा, महंगी हो जाती हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, मेघदूत के रचयिता बताइए कौन है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा मेघदूत के रचयिता है कालिदास, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, मैनोमीटर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोनाल्ड फिशर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिए रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी के जनक के रूप में जानते हैं। 41 के लिए आंसर करिए, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बताना है कौन सी है। द झील, लोकटक झील, चिल्का, या फिर बूलर। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है। अगर खारे पानी की पूछी जाती तो आप लोग याद रखिएगा चिल्का लेक, कहां पर है, उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बूलर लेक। अब सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा बूलर लेक कहां पर है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय, ये सभी किस प्रकार के पर्वत हैं। वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये सभी वलित पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सॉरी 42 है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के, आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसी को न्याबा शोभा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन इस प्रकार से हो, न्याबा शोभा पोर्ट कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है ये कहां पर है, मुंबई में। सी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। 44 के लिए आंसर करिए, पार्सेक क्या माप। ए करेक्ट आंसर होगा, खगोलीय दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पार्सेक से खगोलीय दूरी मापी जाती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, भारत में किसान दिवस कब मनाते हैं। मतलब राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, आपको बताना है सबसे बड़ा पशु मेला या पशु मेला निम्न में से कहां पर आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोनपुर बिहार। यस, ए करेक्ट आंसर है, बिहार के सोनपुर में। आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। टिश्यू, ऊतक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, चंफाई किस राज्य का जिला है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। मिजोरम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चंफाई मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, आपको बताना है अनंतनाग लेक कहां पर है। झील पूछी गई है, अनंतनाग कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, जम्मू कश्मीर में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है। अवतल, उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों, या फिर ये मनुष्य की आयु पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में।